इस एपिसोड में हम जाएंगे एथेंस के एक टूर पे और जानेंगे यूरोप की सबसे पुरानी सभ्यता यानी कि ग्रीक सिविलाइजेशन के बारे में। एथेंस यूरोप का 7वां सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पर 4 मिलियन यानी कि 40 लाख लोग रहते हैं। ये ग्रीस की कैपिटल है और यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है जहाँ वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जन्म हुआ था। और जो टूर स्टार्ट होगा वो एक 11th सेंचुरी के चर्च के बिल्कुल सामने से स्टार्ट होगा। तो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ डायरेक्शंस। ये वो चर्च है एंड आई थिंक वो लोग जो खड़े हैं वो टूर के लिए वेट कर रहे होंगे शायद, मे बी, लेट्स सी। यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे पुराने चर्च बहुत सारे हैं, हर जगह पे चर्च ही चर्च है यहाँ पे। तो हमारे गाइड हमें अभी बता रहे थे कि जो प्रोटेक्टर गॉड ऑफ द सिटी है ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से, उनका नाम है अथेना और उन्हीं के नाम पे सिटी का नाम एथेंस पड़ा। और वो है डॉटर ज़्यूस की। ज़्यूस है गॉड ऑफ गॉड्स, जैसे इंद्रदेव है हमारे यहाँ पे, वैसे ही ग्रीक माइथोलॉजी में वो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर के गॉड थे। एंशिएंट ग्रीस में नेचुरल फोर्सेस को ही गॉड के रूप में पूजा जाता था। जैसे जियस थे सन गॉड, पॉइसेडन थे गॉड ऑफ सी एंड एफ्रोडाइट वाज द गॉडेस ऑफ ब्यूटी। और ये लिस्ट बहुत लंबी है। न्यूरिटी वाज अपेरेंटली वेरी एक्सेप्टेड एंड इवन सेलिब्रेटेड पार्ट ऑफ द ग्रीक कल्चर और इसे इंडिविजुअल फ्रीडम और लिबरेशन के रूप में देखा जाता था। और एंशिएंट ग्रीस ने यूरोप में साइंस, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी और फिलोसफी में मेजर अचीवमेंट्स हासिल की थी। इनफैक्ट अगर आपने प्लेटो, एरिस्टोटल, आर्किमिडीज, पाइथागोरस का नाम सुना है तो वो सब यहीं से थे। कई सेंचुरीज के बाद रोमन ने ग्रीस पर कब्जा कर लिया और पावरफुल ग्रेको रोमन एम्पायर का जन्म हुआ। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण ये एम्पायर ग्रेजुअली वीकन और स्प्लिट हो गई और फिर बाद में टर्की के ऑटोमन मुस्लिम्स ने ग्रीस पर कब्जा कर लिया जो 1821 तक चला, जिसके बाद ग्रीस एक बार फिर से इंडिपेंडेंट हो गया और ग्रीस ने अपनी एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेज को रिवाइव किया जो आज यूरोप की ओल्डेस्ट सर्वाइविंग लैंग्वेजेस में से एक है। और मैथमेटिक्स में जो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा पढ़ते हैं ना हम, वो सब एक्चुअली ग्रीक लैंग्वेज के अल्फाबेट से ही आए हैं। यहाँ गार्डन में सब जगह संतरे पड़े हुए हैं, संतरों के ट्रीज हैं और यहाँ पर फ्लावर्स वगैरह, यहाँ पे भी संतरे सब। ओलंपिक गेम्स का ट्रेडिशन 3000 साल पहले ग्रीस से ही शुरू हुआ था और मॉडर्न टाइम्स में जब इसे 1896 में रिवाइव किया गया तो पहले ओलंपिक गेम्स यहाँ एथेंस में ही हुए थे। 2004 में एथेंस ने दूसरी बार ओलंपिक्स होस्ट किया और इस पे इतना पैसा खर्च किया गया था कि इसके कारण बाद में ग्रीक गवर्नमेंट बैंकरप्ट ही हो गई थी। This used to be the house of the first queen of Greece actually, Queen Amalia. 1973 में ग्रीस में मोनार्की को एबॉलिश कर दिया गया था और रॉयल फैमिली अब एक्चुअली लंदन में रहती है, पर उनका राजसी ठाट बाट आज भी यहाँ पर देखा जा सकता है। ये रॉयल गार्ड्स हैं और ये लोग बेसिकली स्पेशल ड्रेस पहनते हैं जो कि 20 किलो की है और उसको पहनने में ही 2 लोग इनकी हेल्प करते हैं और करीब 15-20 मिनट लगते हैं पहनने के लिए। और 1 घंटे की इनकी ड्यूटी होती है जिसमें ये मूव भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट ये जो परेड हो रही है इसको चेंज ऑफ गार्ड्स बोलते हैं और इसमें ये करीब घंटा लगा देते हैं। इतना स्लो ये पूरे रिचुअल्स जो है वो फॉलो करते हुए मूव करते हैं। एंड ये जो ड्रेस है पूरे यूरोप में केवल 4 लोग हैं जो बना सकते हैं एंड इसको बनाने में करीब 80 दिन लगते हैं। ये एक्चुअली यहाँ पर ग्रीस में एक कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस होती है 18 के बाद 1 साल की, और उसमें जो बेस्ट होते हैं ट्रेनिंग के अंदर उनको ये ड्यूटी दी जाती है एंड इनके लिए केवल इन्हें 8 यूरोज पर मंथ मिलते हैं बिकॉज वो मैंडेटरी है सर्व करना, इसलिए नहीं भी पे करेंगे तो चलता है, बट वो 8 यूरो मिलते हैं एंड दे आर द बेस्ट चोजन कैडेट्स। दे आर ऑल 6 फीट एंड अबव। यहाँ पे 45 डिग्री टेम्परेचर भी हो जाता है एंड दे आर रिक्वायर्ड टू स्टैंड स्टिल, दे कैन नॉट टॉक, दे कैन नॉट ब्लिंक देयर आईज। 19th सेंचुरी की रॉयल चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी देखने के बाद हम एथेंस के इतिहास में हजारों साल पीछे जाएंगे और मॉडर्न एथेंस की वाइब्रेंट सड़कों से गुजरते हुए पहुंचेंगे एक्रोपोलिस, जहां 2500 साल पहले यूरोप का सबसे सुंदर शहर हुआ करता था। ये एंशिएंट
अगोरा है, अगोरा मतलब शहर, एथेंस में सबसे पहली बसावट जो बाद में बैटल में डिस्ट्रॉय हो गई और कई सालों बाद अलग अलग एरा में इसी के ऊपर एक एक करके नए नए शहर बनते और बिगड़ते गए। The highlight of the tour, it's my favorite moment because it's the end. No, because it's beautiful and maybe if we're lucky we're gonna meet our friends the pickpocket. ये है एथेंस का सबसे एक्सपेंसिव नेबरहुड। यहाँ पर एक एक घर 15-15 मिलियन का है। एंशिएंट रूइंस के बीच में ये बहुत ही वेनेशियन स्टाइल में बना हुआ। 1850s में यहाँ पे फर्स्ट टाइम मॉडर्न कंस्ट्रक्शन हुई थी और ये सब जो देख रहे हैं आप वो 1950s का बना हुआ है। अब ये एक रिक्रिएशनल डिस्ट्रिक्ट है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, क्वाइट एरिया। यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं वो ओल्ड लोग हैं ज़्यादा, पेंशनर्स जिनके घर हैं ये। These houses are million euros, seriously? 3 million euros, yes. Sei che tieni numerosi che ti stadi, eh? Then me ucranica, sì. Attenzione. यहाँ पे बहुत सारे पिक पॉकेट्स होते हैं और उसके लिए सावधान करी थी वो कि अपने बैकपैक्स और सब चीज़ों का ध्यान रखना है, यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो मैंने अपना बैकपैक और कैमरा अच्छे से सिक्योर कर लिए हैं। एंटरिंग द डेंजरस एरिया। यहाँ एक्चुअली लोग रहते हैं जो ओल्ड लोग हैं, जैसे देख रहे थे वो आंटी भी जो थी। That's the hill that is called Mount Zeus? No. Which one this is it? is Lycabettus. Lycabettus. There's no Mount Zeus here. Oh, okay. Sorry. This is Acropolis, the hills of the god, and ये पूरी एथेंस सिटी है। What happened? नई पुरानी, tall and short structure सब। Be extra careful. ये सी साइड है और यहाँ पर क्रूज शिप्स और स्मॉल याचेस, क्रूज शिप्स तो नहीं बोलना चाहिए, याचेस एंड कैटामरान्स वो डॉक हुई हैं। तो ये वो सीनरी है जिसे कैच करने के लिए हम आए थे, बट आज क्लाउडी डे है तो सन दिखाई नहीं दे रहा। इज ऑलमोस्ट सेटिंग बट बिहाइंड द क्लाउड। द सीनरी इटसेल्फ इज वेरी ब्यूटीफुल। हम लोग वॉक करते हुए यहाँ पर आ गए। ये क्या ओपन एयर थिएटर यहाँ पर। ये वाओ, दिस लुक्स सो अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल। उम्मीद करता हूँ आपको एथेंस पसंद आया होगा। ग्रीस को दिखाने की मेरी ये कोशिश आपको कैसी लगी कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन से एक और नए वीडियो में। तो देखते रहिए अक्षर डिस्कवर्स द वर्ल्ड।